नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार, इस तरह के विषय की। तो आज भी हम आपके समक्ष एक जिज्ञासु विषय के साथ उपस्थित है। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 की, कि वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आज हम अंकों के आधार पर कि अंकों के आधार पर ये वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है या क्या विशेष है। पूर्व के वीडियो में हम बात कर चुके हैं मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 की। बात करेंगे हम मूलांक 4 की। मूलांक यानी कि अंक ज्योतिष में 2 अंक जो होते हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है। वो होता है एक तो मूलांक और एक होता है भाग्यांक। मूलांक क्या होता है? किसी भी महीने की अगर आप 4 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका मूलांक 4 होगा। किसी भी महीने की 13 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, आपका मूलांक 4 होगा, क्योंकि 1 और 3 4। किसी भी महीने के 22 तारीख को आप पैदा हुए हैं, आपका मूलांक 4 होगा, क्योंकि 2 + 2। 31 तारीख को पैदा होने वाले जातक हैं, उनका भी मूलांक 4 होगा। 4 की बात अब हम करते हैं कि कैसा रहेगा मूलांक 4 वालों के लिए आने वाला वर्ष 2025। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि जो राशियां होती हैं उनका भी एक राशि स्वामी होता है। इसी तरह से जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उन अंकों पर भी किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है, या ये कहें कि उस ग्रह का स्वामी ग्रह उस नंबर का किसी न किसी ग्रह को माना जाता है। यानी कि 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो 4 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो राहु होता है। यानी अंक 4 को राहु का अंक माना गया है और राहु उलझाव या भटकाव देने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि राहु के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये भटकाव देने वाला ग्रह है या उलझाव देने वाला ग्रह है। ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते आपका जीवन उलझा या भटकाव तुलनात्मक पूर्व से अधिक रह सकता है। हालांकि अंक 4 को शीघ्रता से आगे बढ़ने वाला अंक भी माना गया है। यानी कि राहु जो है वो जिनको देता है या जिनके लिए राहु शुभ होता है, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की और ग्रोथ देने वाला ग्रह माना जाता है या ये देता है। इसी कारण से अंक 4 वाले जो व्यक्ति है जिनके जीवन में अंक 4 यानी कि राहु का एक तरह से समावेश ज़्यादा है या राहु का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसे लोग अचानक से, यानी कह सकते हैं उनके जीवन में अचानक से बहुत सारी उपलब्धियाँ या बहुत सारे मौके राहु के द्वारा मिलते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आपके अंदर इस वर्ष कुछ बड़ा करने का या कुछ क्रांतिकारी करने का भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे विचारों में या ऐसी योजनाओं में सफलता तभी मिलती है या तभी मिलेगी जब आपको कुशल मार्गदर्शन और ईमानदारी के साथ आपको कोई गाइड करे। अंक 4 मान्यता है कि अंक 4 के जो लोग हैं उनको गलत संगति में ले जाने की कोशिश राहुदेव करते हैं। यानी राहु के प्रभाव के कारण आप गलत संगति की तरफ भी जा सकते हैं। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति गलत कामों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में आपको अपनी जो संगति है, जो मित्र वगैरह हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष आपको रखनी होगी, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, अच्छे विचारों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा कर सकेंगे या बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों का इस वर्ष भी पूरा ख्याल रखेंगे और पहले से भी आप उनको खुश रखने का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन किसी भी कारण से परिजन आपके साथ अगर किसी ने अनुचित किया तो आप कठोर कदम भी उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति इस साल आपके लिए बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परिजनों का आप पूरी तरह से अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर कोई परिजन आपके खिलाफ जाता है या आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ अनुचित कर रहा है, तो आप उसको दंड देते समय भी बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। ऐसी परिस्थितियां इस वर्ष बनेंगी। यानी उस व्यक्ति के साथ आपकी जो आत्मीयता है वो पूरी समाप्त हो सकती है, या ये कहें कि आप उससे समाप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस वर्ष हो सकता है आपके अच्छे और सच्चे जो मित्र हैं
उनकी संख्या कम हो या कम हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो अच्छे और सच्चे मित्र हैं वो आपको इस वर्ष थोड़े से कम ही रहेंगे, या ये कहें कि जो अच्छे हैं किसी न किसी कारण से आपसे दूरी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर इस वर्ष 4 नंबर जो आपका है उसके जो विशेष गुण हैं उनके कारण आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इसी कारण से हो सकता है आपका उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव, टकराव, ऐसी स्थिति कुछ बन जाए। क्योंकि पारंगत राह पर चलना या पारंगत राह पर चलकर सफलता प्राप्त करना आपको पसंद नहीं है और इस वर्ष नहीं आएगा। भले कुछ क्रांतिकारी और कुछ अलग करने की इच्छा या मन इस वर्ष आपका बना रह सकता है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं, किसी भी तरह की कोई कार्य अगर ऐसा करते हैं जिसमें रिस्क है या कुछ बड़ा करना है, तो आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट की या घर के बड़ों की सलाह लेना इस वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। मनमानी नहीं करनी है, या ये कह सकते हैं कि मनमानी करने की बजाय उसको समझदारी से लोगों की, एक्सपर्ट की या परिजनों की सलाह लेकर अगर आप अपनी कार्यशैली में उनको शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका क्रांतिकारी विचार है वो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब बात करें 2025 में विशेष रूप से आपको जो अंक होंगे या उनका विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव होगा, वो 4 नंबर होगा, 9 नंबर होगा, 1 नंबर होगा, 3 नंबर होगा और 5 नंबर जो होगा उसका भी आपके ऊपर इस वर्ष विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालने वाला अंक होगा वो आपके लिए 4 होगा, यानी आपका अपना अंक ही इस वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला रहेगा और बाकी के अंक जो होंगे वो आपके लिए सम रहेंगे, या ये कहें कि औसत ही फल देने वाले होंगे। यहाँ तक अंक 1 जो होगा वो कुछ मामलों में आपका विरोध भी कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपके जो निर्णय होंगे उनके खिलाफ जा सकता है। अतः इस वर्ष आपको एवरेज, या ये कहें कि एवरेज से भी कुछ हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी योजनाएं जो हैं वो कुछ बड़ा करने की इस वर्ष हो सकती हैं, लेकिन खाली योजनाओं से काम नहीं चलेगा, उन पर योजनाबद्ध तरीके से सही समझ के साथ काम करने की भी आवश्यकता होगी। योग्य या कुशल व्यक्तियों का मार्गदर्शन या सहयोग भी आपको इस वर्ष आवश्यक रूप से प्राप्त करना चाहिए। हालांकि कह सकते हैं इस पूरे ही वर्ष में आपके अंदर एनर्जी, जोश और स्फूर्ति भरी रहेगी, लेकिन भावनाएं जो होंगी उनको संयमित रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी तरह का निर्णय लेना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए विशेष रूप से ये ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके आधार पर सोच समझकर टारगेट को बना के उसके लिए प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके या जल्दबाजी में आके किसी भी तरह की मनमानी करके अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो निश्चित रूप से आपका फोकस भी खराब होगा और अच्छे परिणाम प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि कहने का मतलब है कि इस वर्ष आपको प्लानिंग के साथ साथ खूब मेहनत भी करनी है, अनुशासित रहकर मेहनत करनी है। जितनी मेहनत की ज़रूरत होगी उतनी मेहनत भी करनी होगी, प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े फेरबदल इस वर्ष कर सकते हैं। सामाजिक छवि जो है आपकी, उस पर भी कुछ काम करने की इस वर्ष आवश्यकता रहेगी। यानी कोई भी काम करेंगे अगर जल्दबाजी में करेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस में करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी छवि खराब होने की संभावनाएं बनती है। इस वर्ष आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो काम होंगे उन सभी कामों में आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। महत्वपूर्ण जो कार्य होंगे उनको आप किसी के भरोसे छोड़कर चैन की सांस नहीं ले सकते। यानी कहने का मतलब किसी भी काम को करने में समझदारी, जानकारी और उस पर नज़र बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हालांकि कुछ ऐसे मामले होंगे कि आपके साथ जो व्यक्ति होंगे वो लॉयल व्यक्ति भी होंगे, हो सकते हैं पूरी निष्ठा से भी काम करेंगे, लेकिन अंकों का जो संदेश है वो ये बोलता है कि आप महत्वपूर्ण सभी कामों में अपने आप को जोड़ के रखें। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो भी काम आपके महत्वपूर्ण हैं उनको अपने हाथ में या अपनी देख रेख में करना या कराना ही आपके लिए इस वर्ष शुभ रहेगा। अंक 1 का प्रभाव भी
कह सकते हैं कि ये संकेत दे रहा है कि शासन और प्रशासन से जुड़े हुए जो मामले होंगे, सरकार से जुड़े हुए जो मामले होंगे, उनमें कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ अड़चन समय समय पर आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए किसी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का विवाद न होने पाए, या ये कहें कि आप पूरी तरह से जानबूझकर विवाद की स्थिति में ना पड़ें। बल्कि पूरा प्रयास ये करिए कि उनके साथ अच्छे संबंधों को कायम किया जाए या अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश करें। इस बार शासन प्रशासन से जुड़े हुए जो मामले होंगे या किसी भी तरह की कोई डील आदि होंगी, उनको करने में किसी भरोसेमंद व्यक्ति का सहयोग लेना भी आपके लिए हितकर रह सकता है। बड़े बुजुर्गों के साथ भी बोलते समय ध्यान रहे कि उनके साथ किसी तरह के संबंध खराब ना हो, या ये कह सकते हैं कि उनकी किसी भी बात को लेके कोई नाराजगी ना हो। इस तरह की कोशिश करिए, क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत सारे आइडियाज़ आपके काम के हो सकते हैं। इस वर्ष आपके अपने दिमाग में भी बहुत ज़्यादा शानदार आइडिया आएंगे, लेकिन किसी अनुभवी वरिष्ठ सीनियर व्यक्ति की बिना सलाह के उन पर भी काम करना आपके लिए हितकर नहीं होगा, उचित नहीं होगा। यदि आप इन सभी सावधानियों को बरतेंगे, या ये कह सकते हैं कि आप सावधानी के साथ इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे, तो कार्य क्षेत्र के मामले भी आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी ध्यान रहे कि पारदर्शिता जरूरी होगी। वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे पर यकीन करना, एक दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाए रहना इस वर्ष आपके लिए हितकर होगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि इस तरह के मामले भी, अगर आप कोई खरीदारी करते हैं, कोई मकान लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई भवन लेते हैं, तो उसकी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इस वर्ष आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। आर्थिक मामले कह सकते हैं इस वर्ष आपके लिए ठीक ही रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि औसत से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक जो मामले हैं उनको व्यवस्थित तरीके से, यानी योजनाबद्ध तरीके से चलाए रखना आपके लिए काफ़ी हितकर होगा, अच्छा होगा। उपाय के तौर पर अगर आप चाहें तो नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक करना, प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी मंदिर में लाल फल चढ़ाना, लाल मिठाई चढ़ाना, माता पिता तुल्य व्यक्ति जो हैं उनका सम्मान करना आपके लिए हितकर साबित होगा। ये कह सकते हैं इन उपाय से आप साल को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करें। साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।